जय श्री राम। पिताजी परलोक सिधार गए भैया। राम, माताएं और गुरुदेव भी आए हैं। माताओं का देख कर उजड़ा उजड़ा वेश, क्लेश निवारक राम के मन को भीषण क्लेश। यह सोच दुखित नारायण, राम विरह पितु मरण का कारण, लुट गया माओ का श्रृंगार, सुना हो गया सब संसार। माँ, मेरे पिताजी नहीं रहे। अब आप ही की ममता का सहारा है। राम, मुझे क्षमा कर दो, ये सारे दुख मेरे कारण है। नहीं नहीं, इसका कारण है काल, धर्म और विधाता। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। नहीं राम, मेरा दोष है। माँ, मत रोइए माँ। नहीं, कल्याण हो, अखंड सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, मैं पिताजी को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहां चले गए वो? मेरी माताओं को इस वेश में छोड़कर। हम सब नदी में बहते हुए काठ के टुकड़े की तरह जन्म जन्मांतर तक इसकी धारा में बहते हुए
एक दूसरे से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, फिर मिलते रहते हैं। इस सृष्टि में हम सब मिलते ही हैं बिछुड़ने के लिए, किंतु जो मनुष्य दार्शनिक होते हैं, विवेकशील होते हैं, वो इसका शोक नहीं करते। इस समय उस दिवंगत आत्मा के प्रति तुम्हें एक पुत्र का कर्तव्य पूरा करना चाहिए, ताकि महाराज की आत्मा को सद्गति मिले। तुम दोनों भाई पवित्र नदी मंदाकिनी में चलकर तिल और जल तर्पण करो। वेद विहित जैसे क्रिया समझा रहे वशिष्ठ, वैसे तर्पण कर रहे रघुवर पितुवर निष्ठ। ॐ अद्य अस्मत्पिता रघुवंशे उत्पन्ना अयं दशरथ राजा वसु स्वरूपस्थिप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा। हे पिताश्री, आप जिस भी लोक में हैं, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हमारी संकल्प से आपका कल्याण हो और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे। बस करो सीता, क्यों मेरी सेवा करके मुझे लज्जित कर रही हो? यहाँ जो सब दुखी है, किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं, उसका कारण केवल मैं हूं। सीता, राम से कह के मुझे ऐसा दंड दिलवाओ, फिर कभी कोई माँ मंत्रा जैसी भ्रष्टमती की बातों में ना आए। फिर कभी कोई माँ अपनी संतान से सौतेला व्यवहार ना करे, एक को राज सिंहासन और दूसरे को वन ना भेजे। मैं दोषी हूँ सीता, मैं मानती हूँ मैं दोषी हूँ। माँ जी, आप अपने आप को दोषी क्यों मान रही हैं? रघुनंदन कहते इसमें आपका कोई दोष नहीं है। होनी ने केवल आपको माध्यम चुना है। जो होना था वो तो होकर ही रहना था, आपके माध्यम से नहीं तो किसी और के माध्यम से। रघुनंदन तो केवल आपके प्यार की बातें करते हैं। कैसे आप हमेशा उन्हें अपनी गोद में बिठाकर खाना खिलाती थी, कैसे सुबह सुबह आप उनके कक्ष में आकर अपने हाथों से दूध पिलाती थी,
माँ जी, रघुनंदन ने कभी आपको दोषी नहीं कहा। यही तो सबसे बड़ा कष्ट है मेरे लिए। उसने कभी मुझसे घृणा नहीं, कभी मुझ पे क्रोध नहीं किया। उसने तो आज भी मुझे वही बात, वही स्नेह दिया है जो बचपन में दिया करता था। मैंने राम को वन दिया, मुझे राम ने प्यार के कैसे उठता न इस आत्मग्लानि का भार। भरत, हम राम को अयोध्या वापस ले जाने के लिए आए हैं। क्या तुमने राम से इस संदर्भ में कोई बात की? गुरुदेव, आप तो जानते ही मैं राम भैया का सेवक हूं। कुछ भी कहने से पहले संकोच मुझे बोलने नहीं देता। मैंने आर्य सुमन से कहा, राम भैया उनका बहुत आदर करते हैं, उनका कहा कभी टाल नहीं सकेंगे। परंतु आर्य सुमन, उन्होंने भी ये कहकर अपनी व्यवस्था दिखाई कि वो भी तो सेवक ही हैं। गुरुदेव, अब फिर मैंने माता कौशल्या के बारे में सोचा, परंतु मैं भली भांति जानता हूं कि राम भैया उन्हें एक उपदेश सुनाएंगे और वो कुछ नहीं कह सकेंगे। एक आप ही हैं गुरुदेव, जिनकी आज्ञा राम भैया कभी टाल नहीं सकते। इसलिए गुरुदेव, मेरे राम भैया को आज्ञा दीजिए कि वो अयोध्या चलकर अपना राज सिंहासन संभाल ले। अन्यथा ये भरत यही चित्रकूट में अपने प्राण त्याग देगा। नहीं वत्स, नहीं। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी भरत। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे मन का बोझ हल्का कर दिया। लक्ष्मी अवध लक्ष्मी की सेवा कर रही, कोमल करों का स्पर्श पा ममता से माता भर रही। निज धर्म सिय पालन करे, यूं चाप माता के चरण। रह रह किसी को हो रहा निज माँ सुनैना का स्मरण। रह रह किसी को हो रहा निज माँ सुनैना का स्मरण। सीते, तुम इतने दिनों से अयोध्या छोड़ हम सब से दूर इस वन में हो पुत्री। क्या राम को कभी मेरी याद आई? क्या उसने कभी मेरे बारे में बात की? आप ऐसा क्यों पूछ रही है माँ जी? बड़ा निर्मोही है ना, सदा कर्तव्य को भावना से ऊंचा समझता है। माँ जी, आपकी तो वो ऐसे पूजा करते हैं जैसे माँ भवानी की। उन्होंने अयोध्या छोड़ते समय पिताजी महाराज से कुछ भी नहीं मांगा, केवल इतना ही मांगा
कि मेरी माता बहुत व्याकुल होंगी। आप सदा उन पर अपनी कृपा और अपनी स्नेह बनाए रखिएगा। वो मन से सन्यासी है सीता, फिर भी उसे सबका ध्यान रहता है। राम, भरत तुम्हारे पास एक प्रार्थना लेकर आया है। जिसे हम सबका और तीनों माताओं का समर्थन प्राप्त है। मेरी माता के 2 वचनों के बहाने विधाता ने मुझे मेरे स्वर्गीय पिता महाराज दशरथ का राज्य दिला दिया। परंतु उसके असली उत्तराधिकारी श्री राम है। धर्म ये कहता है किसी भी राज्य का असली उत्तराधिकारी सर्वथा ज्येष्ठ पुत्र ही होता है। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राम भैया, मेरे हाथों अधर्म मत होने दीजिए। अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठकर मुझे और मेरी माता को अपने पापों के प्रायश्चित करने में सहायता कीजिए। भरत, तुम मुझे वो पाप करने को कह रहे हो जिससे हमारे पिताजी का वचन झूठा हो जाएगा। पुत्र तो उसे कहते हैं भरत, जो अपने सत्कर्मों का फल अपने माता पिता को समर्पित कर देता है। वो नहीं जो अपने माता पिता के वचनों को झूठा करके उनका मस्तक झुका दे। तो ठीक है राम भैया, आप अपना कर्तव्य निभाइए और मैं अपना कर्तव्य निभाऊंगा। आपकी इस कुटिया के सामने एक कुशा बिछाकर अन्न जल ग्रहण किए बिना मैं तब तक बैठा रहूंगा जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाता कि श्री राम को यह भरत प्रिय है या नहीं। अन्यथा मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगा। जोग विराग धरे सब नाना, त्याग मूर्ति नहीं भरत समाना। तन पुलकित सिया रघुबर मन में, जीव नाम जप नीर नयन में। गुरुदेव, मिथिला नरेश महाराज जनक पधारे हैं। मुझे तुम पर गर्व है पुत्री। तुमने नारी धर्म का कीर्ति स्तंभ स्थापित कर दिया है। तुमने दोनों कुलों की कीर्ति बढ़ा दी है। शरण वंदना गुरुदेव। कल्याण हो। मिथिला नरेश, आपका आगमन शुभ है। शुभ तो महाराज दशरथ के साथ चला गया गुरुदेव। उनकी मृत्यु से अयोध्या और मिथिला अनाथ हो गए। सारी मिथिला नगरी शोक में डूबी हुई है।
मिथिला नरेश, अब आप ही हमारी समस्या सुलझा सकते हैं। कदाचित इसीलिए ईश्वर ने आपको यहां चित्रकूट में भेजा है। महाराज जनक, कल फिर सभा का आयोजन किया गया है। गुरुदेव, होना वही है जिसका आयोजन ईश्वर कर चुके हैं। आप सत्य कह रहे हैं।